हेलो नमस्कार साथियों। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट की समस्या रहा है कि सर हम याद करते हैं, हमें याद नहीं रहता। ये आप ही की नहीं, हर स्टूडेंट की समस्या है। और हम इस सेशन में इसी का छुटकारा पाएंगे, क्योंकि अपना सेशन ही है 7 अध्ययन के मूल मंत्र। कि जो अध्ययन करने के मूल मंत्र है वो 7 है। आप इन 7 को बहुत अच्छे से फॉलो कर लो। मैं वादा करता हूं आपका 6 महीने में आपकी गवर्नमेंट जॉब 100% लग जाएगी। आपका रिजल्ट आपको खुद को मात्र 10 दिन के अंदर ही खुद को पता चलने लग जाएगा। और इसी के साथ में आपका 7 फेरों का जो सपना है, 7 फेरों का जो मूल मंत्र है, वो आपका सपना पूरा हो जाएगा। इसीलिए अपनी जो इस सेशन का नाम रखा है वो रखा है 7 फेरों का जुगाड़। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं अपनी मूल मंत्र। ये जो मूल मंत्र है ये मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से या खुद के अध्ययन करने के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। देखिए साथियों, सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो है स्टडी अर्ली इन द मॉर्निंग। यानी कि आपको सुबह जल्दी उठ के, चाहो आप 4 बजे उठो, 4:30 या 5 बजे, मैक्सिमम आपको 5 बजे के बाद में बिस्तर छोड़ देना है। और बिस्तर छोड़ने के बाद आपको तुरंत अपने फ्रेश वगैरह होके, मुंह धो के अपने बैठ जाना है। और उसके बाद कम से कम रात को यदि आप 7 घंटे की नींद पूरी करो। 10 से आप 5 बजे या 4 बजे तक जो भी आपको सोना है, कम से कम एक स्टूडेंट के लिए 6 से 7 या 8 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे बहुत रहता है, लेकिन आप 7 या 8 घंटे आराम से नींद पूरी करके फिर आप पढ़ने बैठो। ठीक है। अगला जो अपना मूल मंत्र का दूसरा टॉपिक है वो है मेक डायग्राम्स या चार्ट इन नोट्स। आप जो नोट्स बनाते हो वो नोट्स एक लाइनिंग के रूप में मत बनाओ, उसके कुछ बड़े बड़े डायग्राम्स बनाओ, कुछ सर्कल लगाओ, अपनी तरफ से कुछ क्रिएटिविटी बना के आप अपने नोट्स तैयार करो, ताकि वो पढ़ने में आपको इजी हो, आपको पढ़ने में उसको आसान लगे। ऐसे आप नोट्स बनाओ ताकि वो एक पेज को पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, यो देखा 5 मिनट में आपका पेज एकदम से जो पिक्चर थी वो क्लियर हो जाए। चलिए, तीसरा अपना जो पॉइंट है वो है सेशन 1 बराबर 40 मिनट। यानी कि जो आपका एक सेशन है पढ़ने के लिए, एक बार आप जो बैठते हो वो 40 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। कि 40 मिनट से ज्यादा यदि आप बैठोगे लगातार तो आपकी जो याद करने की शक्ति है ना, वो धीरे 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 और कम होती चली जाती है उसी टाइम। ये नहीं है कि आप भूल जाओगे, ऐसा नहीं। आप जब पढ़ रहे हो तो आपके अंदर जो याद हो रहा है वो 40 मिनट तक ही आप प्रॉपर याद कर पाते हो, फिर बाद में धीरे कम याद होने लग जाता है वो। इसलिए आप 40 मिनट पढ़िए और उसके बाद 5 से 10 मिनट का आप गैप लीजिए। उसके अंदर आप नहा सकते हो, आप आराम से म्यूजिक सुन सकते हो, रेस लगा सकते हो, और भी जो भी आपके मन में आए। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है, मनन नहीं होना चाहिए आपके मन में, उस चीज से बिल्कुल बाहर निकल जाओ और बाहर निकल के और फिर वापस से स्टडी पे लग जाओ। नेक्स्ट है अपना यूज मेनेनोमिक। यानी कि आप अपनी जो ट्रिक्स हैं इस तरीके से बनाओ, यानी कि आप डायग्राम बना लिया आपने, अब उसके अंदर आप ट्रिक लगाओ। जैसे कि कोई युद्ध हुआ हो, किस उसको एक के साथ एक चीज को जोड़ते हुए। अब बुरा ना मानो, एक चीज है, एक मेरे पास एक ट्रिक बनाई थी मैंने खुद की। जो अपने पादप विज्ञान का वर्गीकरण है वो 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है। उनकी मैंने अपनी एक ट्रिक्स बनाई थी, जैसे कि थैंक्स बेबी तेरे जिस्म से इंजॉय कराने के लिए। अब इसके अंदर वल्गर है, लेकिन वो मैंने खुद ने बनाई थी। ये मैं सिर्फ आपको किस तरीके से बना रहा हूं कि हमें कुछ भी याद करके अपने मन में, चाहे जैसा गलत सही, बस हमें याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स है वो अपनी खुद की बनाओ, दूसरे की रटोगे आपको कम याद होगा, आप अपनी बनाओगे लॉन्ग टाइम आपको
याद रहने वाली है। नेक्स्ट यदि अपन करें तो ब्लाइंडेड लर्निंग, यानी कि आपको ब्लेंडेड लर्निंग करनी है, केवल बुक्स के साथ नहीं पढ़ना। आप बुक्स तो पढ़ोगे, उसके साथ आप क्या करोगे, ऑडियो, वीडियो और ऑनलाइन टेस्ट। ये चीजें आप अगर करके पढ़ रहे हो, मान लो आपने पहले पढ़ लिया, फिर उसका वीडियो देख लिया, मान लो आपका पढ़ने का मन नहीं है, ऑडियो सुन लिया उसका, ठीक है, मनन हो गया, उसके बाद आपने ऑनलाइन टेस्ट दे दिया। ये सब चीजें कैसे में आती है, ब्लेंडेड लर्निंग में आती है। इसके बाद जो अपने छठा आपका टॉपिक है, छठा मंत्र है, वो क्या है, क्वेश्चंस। मेरा जो मानना है वो ये है कि आप 30 मिनट आपका थ्योरेटिकल पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन कम से कम 10 मिनट तो आप उसके जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन करो। या आप पूरे दिन पढ़ लिए, अब एक टॉपिक जो बड़ा है पूरे दिन में कंप्लीट होगा, उसके लास्ट में आपको उसके क्वेश्चन एंड आंसर जरूर से प्रैक्टिस करनी है। ये आपको बहुत जरूरी है। और जो सबसे लास्ट, सबसे महत्वपूर्ण और इस मंत्रों का मंत्र है वो यह है, टीच व्हाट यू लर्न। आपने क्या पढ़ा है उसको पढ़ाओ। अपना बच्चे जितने भी आसपास के हैं, अपनी मम्मी को बिठा लो, अपनी वाइफ, अपनी महबूबा, मासूका, जो मिले उसको बिठा लो, और उसको चाहे समझ आए या ना आए, उसको पढ़ाना है, ठीक है। उसको पूरी तरीके से आपको पढ़ाना है। चाहे उसको बोर हो जाए, उसको जबरदस्ती पकड़ के बिठा लो कि नहीं तू पकड़, यहीं बैठ, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं।